झारखंड के रांची में जो आंदोलन हो रही है जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ में, मेरे साथ जुड़ेंगे बॉलीवुड से आए हैं राइटर आए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनको क्या हो गया कि बॉम्बे से रांची आ गए। क्या आपके मन में आया कि यहाँ पहुँचे? मेरे मन में आया कि मेरे हिस्से के हज़ार नौजवान, लाखों नौजवान यहाँ पानी में संघर्ष कर रहे हैं, इंकलाब की आग को और आवाज़ दे रहे हैं और ताप दाप दे रहे हैं। मुझे उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहिए। आप बॉम्बे से आ गए हैं, लेकिन बगल में यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यहाँ पर सीएम हाउस है, जितने भी अधिकारी हैं सब लोग हैं। आप स्थिति यहाँ देख सकते हैं क्या स्थिति में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही। सरकार की नींद खुली भी है और उड़ भी चुकी है। अब वो नींद की दवाई लेंगे कुछ दिन बाद। ये अवजिया वहाँ तक पहुँच रही है, अब वो डर के नाते यहाँ नहीं आ रहे हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सरकार के लिए बहुत खूबसूरत मौका है कि वो छात्रों के मन में अपना विश्वास कायम कर लें, छात्रों का हाथ पकड़ें, उनके कंधे पर हाथ रखें, जेपीएससी परीक्षा को रद्द कराएं, नए सिरे से ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा कराएं कि छात्रों नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रह सके। इतना खूबसूरत प्रोटेस्ट है कि जिसका बेटा मुख्यमंत्री है, उनके पिताजी की तस्वीर लेकर छात्र यहाँ सीने से लगाकर खड़ा है। इससे बेहतर तस्वीर क्या हो सकती है? बिरसा मुंडा की ज़मीन है, तीर तलवार की ज़मीन है। ये तोपों और बंदूकों से, तीरों से लड़ने वाले लोग हैं। ये अगर खड़े हुए हैं तो आवाज़ सुनाई भी पड़ेगी और सही भी करवा लेंगे, न्याय भी लेकर चले आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा इनको। चलिए, जो प्रोटेस्ट होता है, हम जंतर मंतर की बात करें या यहाँ की बात करें, लेकिन सरकार जो सरकार में होती है वो इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपका फंडिंग कहाँ से होता है और कई सारे उग्रवादी नाम देते हैं। हम कह रहे हैं सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं, काहे नहीं फंडिंग ये रोक लेते हैं? भाई सरकार के पास जांच एजेंसी है ना, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, 70 तरीके की एजेंसीज हैं। एक एजेंसी इसी पर लगा दे कि छात्रों को पैसा कहाँ से आ रहा है। ये दाल चावल चोखा खा के लड़ने वाले नौजवान विदेशी फंडिंग से लड़ रहे हैं। क्या शर्मनाक बात है। ये 1 लाख लोग को आप देशद्रोही कह रहे हैं, क्या शर्मनाक बात है। शर्म आनी चाहिए उनको अपने इस कथन पर। उनके हाथ में एजेंसियाँ हैं, जाँच करा लें, दिखवा लें कहाँ से फंडिंग आ रही है। ये कान से आवाज़ हटाने का बहाना है, कान से आवाज़ हटेगी नहीं सुनेंगे तो कान फाड़ के पार कर जाएंगे। जुनैद भाई भी आज आ चुके हैं और जंतर मंतर पर जब वो प्रोटेस्ट को सहायता कर रहे थे तो उन पर पुलिस कार्रवाई की गई, कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ भी उनको झेलना पड़े, इस पर क्या कहेंगे? मैं परसेप्शन के आधार पर नहीं कहूँगा कि उन्हें यहाँ क्या झेलना पड़ेगा, नहीं झेलना पड़ेगा। ना झेलना पड़े ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस प्रोटेस्ट को मदद करें, आवाज़ में आवाज़ मिलाए लोगों को। एक शायरी बताएं। मैंने वही कहा, जाकर कह दो बदजुबान और बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाकर कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से, उनकी गोली से, हम हैं आगे बढ़ने वाले इंकलाब की बोली से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा बॉम्बे से राइटर आए हैं और प्रोटेस्ट को सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही एक मौका है सरकार के लिए कि छात्रों और युवाओं का दिल जीतने का। इससे अच्छा बेहतर कोई रास्ता नहीं है और छात्रों की मांगों को पूरा करने की कोशिश करे सरकार।